रेसलिंग कोच हैं। रेसलिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है बीबीएन क्षेत्र में हिमाचल को मिल रहे हैं। इसके साथ ही मैं सबसे ज़्यादा जो थैंक्स करना चाहूँगा वो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने यहाँ खेलो इंडिया सेंटर, यहाँ की प्रतिभाओं को देखते हुए यहाँ खेलो इंडिया सेंटर दिया है और श्री संजीव ठाकुर जी को यहाँ इंचार्ज बना करके भेजा है। ये 2018 से यहाँ जब से ये आए हैं और यहाँ इन्होंने काम करना शुरू किया है, बहुत रिजल्ट जो है हमें देखने को मिले हैं। बहुत बच्चे, बेटियाँ और बॉयज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। बहुत से बॉयज़ जो हैं वो आज प्रो कबड्डी उसमें अपनी जो है प्रतिभा दिखा रहे हैं। डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिल, एमडी एथनॉल प्लांट बेला मंदिर, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। वो भी यहाँ विशेष रूप से पहुंचे हैं। इसके साथ ही इस सेंटर में जो काम करते हैं, जो कि यंगस्टर यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम अगर नहीं लूँगा तो ठीक नहीं होगा। इसमें प्रवीण ठाकुर, सुखवीर, अशोक जी, बख्शीश जी, जीता, नरेंद्र, निंदू, धर्मा चौधरी, लक्की टेंट हाउस जिसका ये सारा टेंट है वो भी फॉर्मर कबड्डी प्लेयर रहे हैं। उनकी भी बहुत योगदान रहता है। जब भी कोई इवेंट होता है वो अपनी सेवाएं देते हैं। अनवर अली जी हैं, मनोहर अंकु जी हैं, डीपी रिंका जी हैं, गुंगरपाल जी हैं, जितने भी शायद मैं सबके नाम ना ले पाऊं, और बिंदु सैनी जी हैं, वो भी यहाँ बहुत सारे जितने भी यंगस्टर हैं वो यहाँ सपोर्ट करते हैं बच्चों को। जब भी उनके पास टाइम होता है वो किसी ना किसी रूप में यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये जो रिजल्ट मिलते हैं वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होते हैं, हम सब के, पेरेंट्स के, खिलाड़ियों के और जितने भी उनके पीछे जो काम करते हैं उस सब के सहयोग से ये रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ। दवोटा से श्री मुकेश चंदेल जी हमारे बीच में है, ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं, ये भी एक्स कबड्डी प्लेयर रहे हैं। श्री जसवीर जी, जसपाल ठाकुर जी, डीपी, श्री अरुण जी, जितेंद्र जी, ये सारे कबड्डी प्लेयर, टीका जी नालागढ़ से, वो भी हमारे बीच में है। तो मैं आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और बेटियों के लिए आप लोगों ने अपना समय निकाला और इनके इस समारोह में इनको हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। अब मैं क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। यूथ क्लब के और संजीव जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। मुझे याद है जब संजीव जी बिलासपुर साई स्टेट हॉस्टल में ये कार्यरत थे और इन्होंने वहाँ बहुत मेहनत की है। फिर यहाँ के जो कबड्डी एसोसिएशन है और जितने भी खेल प्रेमी थे उन्होंने बहुत एफर्ट से, क्योंकि यहाँ प्रतिभाएं बहुत थी और कोच ना होने के कारण, प्लेटफॉर्म ना होने के कारण खिलाड़ियों को मेहनत करवाने की में दिक्कत आ रही थी। तो सभी जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितनी भी हमारी एसोसिएशन थी जिसमें ओपी रनौट जी हैं, प्रेम गुरु जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और हमारे अंकल रंजीत जी हैं, इनका बहुत योगदान जो है इस हमारे जो ये एक कबड्डी के जन्मदाता, मैं इनको बोलूँगा तो इसमें गलती नहीं होगी। तो इन्होंने यहाँ जो कबड्डी के लिए काम किया है और संजीव ठाकुर यहाँ जो ये सेंटर खुला है, इन सब के पीछे इनका बहुत योगदान
योगदान है, तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उनके इन एफर्ट से आज इतने हमें रिजल्ट मिल रहे हैं कि बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि को जितने भी राजपुरा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो कृपया यहाँ स्टेज पे आ जाएं और शिवाजी स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो कृपया यहाँ, कुलदीप राणा जी, ग्राम पंचायत और खेलो इंडिया सेंटर के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रेम गुरु जी, सुरेंद्र जी, पवन अंकल जी आ जाएं। आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील शर्मा जी, डायरेक्टर HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला, आज वो हमारे बीच में विशेष रूप से पहुंचे हैं खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए, और उनके साथ श्री पुनीत कौंडल जी, कृपया आप भी आ जाएं। तालियों के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता रहे, ऐसे ही खिलाड़ी जो है आगे बढ़ते रहें और देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। मेरा अनुरोध रहेगा प्रधान श्री नसीब जी वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि पुनीत कौंडल जी को भी एक स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। धन्यवाद सर।
अब मैं श्री राजीव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के बच्चों को आशीर्वाद दें। जीएम फैंसिया बायोटेक हमारे बीच में ये विशेष रूप से हमारे बीच में आए हैं। श्री राजीव शर्मा जी बहुत खेल प्रेमी है, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो यहाँ 2 शब्द जो है पहले बच्चों को आशीर्वचन दे दें, उसके बाद श्री राजीव शर्मा जी जो जीएम है वो बेटियों को सम्मानित करना चाहते हैं। साक्षी शर्मा और निधि शर्मा दोनों स्टेज पे आ जाएं। सबसे पहले मैं सबको, अपने बहन भाई जितने यहाँ पे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरी जो जान पहचान है संजीव जी से हुई थी आज से कोई 4 महीने पहले, तो इनके काम को देखते हुए मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई है। हम सब लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो सब बच्चों से प्यार करते हैं। तो संजीव और जो है उसका सोच, उसकी बातचीत करने का तरीका, मुझे लगता है बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो समाज में मिलते हैं। तो पहले तो मेरी तरफ से संजीव जो काम आप कर रहे हो बहुत कम लोग करते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू इट। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं एनी टाइम, किसी प्रकार की सहयोग के लिए हम ऑलवेज हैं। और बेटियों ने बेहतरीन काम किया है, कैरी ऑन दिस। और आप जब ग्रो करेंगी तो आपको अपनी जो आने वाला टाइम है उसमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, अचीवमेंट होगी, ईगो आएगी, उसको कैसे डील करना है। जैसे जैसे आदमी बंदा प्रोग्रेस करता है लाइफ में तो उसको कैसे डील करना है ग्रोथ को, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो माई गुड विशेस टू यू एंड योर फैमिली, और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए, सर जी 2 मिनट के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साडे रोशन अंकल जी, जयदेव अंकल जी साडे एमडी साहब नूं सम्मानित करनगे, ते नाल ही साडे रणजीत अंकल जी। आजो जी आजो। साडे बड़े वीर जी डॉक्टर भुपिंदर वीर जी वो भी आ जाए स्टेज पे। साडे रणजीत अंकल जी, सुरेंद्र अंकल जी, रिक्वेस्ट है जी साडे एमडी साहब नूं सम्मानित करनगे। तह दिलों धन्नवाद है जी।
ये हैं हमारे पनेशिया बायोटेक के एमडी साहब राजीव शर्मा जी। धन्यवाद जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी गिल जी, वो अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ शब्द बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बेला मंदिर में एथेनॉल प्लांट के एमडी डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिल जी। यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ देख के कि कुछ चंद लोग हैं जो आज इस टाइम में अपने लक्ष्य के साथ, एक सोच के साथ हमारे समाज की सही दिशा में ले जाने के लिए, सही उसकी सृजना करने के लिए हमेशा ही यत्न करते हैं। जैसे कि आपके जो ये कोच हैं यहाँ पे कबड्डी के और खेलो इंडिया के इंचार्ज हैं मिस्टर संजीव ठाकुर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका उनके साथ सहयोग है और जो काम वो एक अच्छा समाज सृजने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को आगे आके बढ़ चढ़ के इन सब का साथ देना चाहिए, इनकी सोच का साथ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खेल एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में बच्चों को बहुत एक बड़ी अच्छी दिशा देता है। एक तो वो बहुत सारी जो समाज में आजकल बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे बचे रहते हैं। दूसरा ये है कि लाइफ में, जिंदगी में एक डिसिप्लिन की भावना और आगे बढ़ने की डिटर्मिनेशन, मेहनत करने की शक्ति, ये सब बहुत बढ़ जाता है। तो वो पेरेंट्स जो प्राउड पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों ने आज ये उपलब्धियां हासिल की हैं, ये बच्चे हैं जो इतना अच्छा अपने देश का नाम इन्होंने रोशन किया है, इनके लिए जिस तरह से भी हो सके हम सब लोग, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन जो लोग अपना टाइम इसके लिए पूरा समर्पित कर रहे हैं, हम उनका हमेशा सहयोग करें। हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, मैं अपनी कंपनी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मैनेजमेंट का। आपने हमें मौका दिया आप लोगों से आके मिलने का, और एक मौका ये दिया इस मंच से कि हमें भी आप इसमें शामिल करें, और जो भी सहयोग हम कर पाएंगे हम हमेशा उसके लिए करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर हरप्रीत गिल जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बड़े भाई संजीव राणा जी, कुलदीप राणा जी, टिंका वीर जी आए, डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। और हमारे उमादत्त जी, जीएम साहब ली मैरिट, उनसे भी रिक्वेस्ट है आए। हमारे डॉक्टर साहब को सम्मानित चिन्ह दें। तहे दिलों धन्यवाद है जी डॉक्टर हरप्रीत गिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी जीएम साहब उमादत्त जी, वो भी दो शब्द बच्चों के लिए प्लीज आए।
GN साहब ली मैरिट उमर दत्त जी। धन्यवाद। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हमें यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया इंटरनेशनल लेवल पे, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारे मिस्टर संजू वीर जी का, जिन्होंने हर वक्त बच्चों के प्रति ध्यान दिया। इन्होंने अपना घर फैमिली छोड़ के सबसे बड़ी फैमिली बच्चों को ही माना है। 24 घंटे इनका पूरा फोकस बच्चों के प्रति रहता है। अगर इस तरह से हम सब अपनी सोच को आगे बढ़ाएं तो बच्चे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे, बट बच्चों को गाइडलाइन की जरूरत है, जो कि हमें प्रेरणा मिलती है मिस्टर संजू वीर जी से। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग सब दें, ताकि ये बच्चे आगे बहुत अच्छा करें और इधर उधर से ना भटकें और एक अच्छी लाइन में आगे जाएं। तो सबको बहुत खुशी होगी, पूरे एरिया को, पूरे स्टेट को, कि कितना अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है नालागढ़ में। सोच से ऊपर का काम कर रहे हैं ये। अगर डीपली में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर जहाँ तक मुझे पता है ये इन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे आगे बढ़ें। ये सारे काम छोड़ के, इनको दिन हो रात हो, इनको कोई पता नहीं होता संजू वीर जी को कि कब कहाँ जाना है, तो ये हर वक्त तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनका सहयोग दें ताकि ये और आगे बढ़ें और सारे बच्चे हमारे बहुत तरक्की करें। शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। अब मैं GN साहब से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए इनको सम्मानित करेंगे जी। दीपक रणोड़वीर जी, राम प्रताप वीर जी, आ जाओ वीर जी। दीपक रणोड़ जी साडे प्रधान जी गुरु नानक पब्लिक स्कूल जगातखाना, आ जाओ प्रधान जी। GN साहब ਨੂੰ सम्मानित चिन्ह ਦਿਓ जी जरूर। साडे क्लब के प्रधान जी कृष्ण गोपाल भुंगर जी, आ जाओ भाजी। ते रिंकू कसाना जी, रिंकू कसाना वीर जी मेरी बात सुन। तह दिलों धन्यवाद है जी श्री उमा दत्त जी, GM ली मैरिट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बद्दी से महेंद्र मेहता जी, वो भी स्टेज पर आए और 2 शब्द इन बच्चियों को जरूर बताएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, मेरे बड़े, सभी को प्रणाम। और सभी भाइयों और प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे हिमाचल की 2 बेटियाँ निधि शर्मा और साक्षी शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में ईरान के तेहरान में हुई
अंतर्राष्ट्रीय एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, हमारे हिमाचल के लिए, हमारे इस दून के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे याद है कि 1999 में मैं खुद, वैसे मैं कबड्डी नहीं खेलता था, मैं रेसलर था, परंतु फिर भी मैंने कबड्डी के लिए ट्रायल दिया था। तो वहां पर मेरी सिलेक्शन हुई थी, हिमाचल की टीम से मैं खेलने गया था, अमरावती महाराष्ट्र में हुई थी। वहां पर उस समय जब हम खेलते थे, हिमाचल को इतना हल्का लिया जाता, हमारे को समझते कुछ नहीं थे, लड़कियां हो लड़के हो, यानी कि टीम को कुछ नहीं समझते थे। आज मैं बोलता हूं कि संजीव जी के कारण हमारे हिमाचल की टीम लड़कियों में हिमाचल की पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। बड़े गर्व की बात है हमें। ये सारा संजीव जी के कारण हुआ है, और पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों की मेहनत का ये फल है। एक ही गेम नहीं, हमारे जैसे रेसलिंग है, हमारे, मैं तो रेसलिंग से जुड़ा हूँ, रेसलिंग में भी मेहनत जो है, मेहनत का ही फल होता है कि आगे बढ़ना। कोई भी गेम है, इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेहनत, कुछ बच्चे जो अभी नए लगे हैं, इन बच्चों को देखकर, जो हमारे मेडल जीत कर आए हैं अभी, इनको देखकर और ज्यादा अभ्यास करेंगे। इसी तरह अगर बच्चों को हम सम्मानित करते रहेंगे, ऐसा मंच उपलब्ध करवाएंगे, तो ये बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। रही यहाँ पे सुविधाओं की, सुविधाएं ना के बराबर है। अभी देख लो, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर है, सिर्फ ग्राउंड संजीव जी के कारण बना हुआ है। यहाँ पे हमारे रेसलिंग का है बागवानिया में, तो वहां पर कुलदीप राणा जी ने उसको तैयार करवाया है, परंतु बाहर से किसी भी प्रकार की और सुविधा हमारे को नहीं मिल पाती। अगर हमारे बच्चों को बाहर से लोगों द्वारा, इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है, कोई मैदान की सुविधा नहीं है, इंडोर स्टेडियम क्यों नहीं है हमारे यहाँ पर? इंडोर स्टेडियम हो, बच्चों को प्रॉपर मैट लगे हो, वहां पे और प्रैक्टिस करे, आगे बढ़े, परंतु हमारे को मौका नहीं मिल रहा है। हमारा पैसा यहाँ लगता ही नहीं है, हमारे को मिलता ही नहीं है। अगर और पूरे हिमाचल में देखो कितने स्टेडियम बने हुए हैं, हमारे सोलन डिवीजन में कौन सा स्टेडियम है? कोई स्टेडियम नहीं है। जहाँ पर रनिंग के लिए, हमारे बच्चों को रनिंग के लिए ट्रैक तक उपलब्ध नहीं है। अगर हम सभी मिलकर इसका छोटा छोटा प्रयास करें, सभी बच्चों का साथ दें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हिमाचल के कबड्डी नहीं, अन्य सभी खेलों में भी नंबर 1 बन जाएंगे। मैं ज्यादा न कहता हूँ, यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तहे दिलों धन्नवाद है जी महेंद्र मेहता जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बड़े भाई साहब संजीव ठाकुर जी, ते राकेश वीर जी, सुदेश वीर जी, कुलदीप राणा जी ਨੂੰ सम्मानित चिन्ह देके सम्मानित करनगे जी महेंद्र मेहता जी। ते नाल ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेअंत ठाकुर जी, वो भी आज वे अपना मान सम्मान हासिल करें जी। बेअंत ठाकुर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साढ़े कोच साहब राकेश कालिया जी, वो भी आवे स्टेज से अपना मान सम्मान हासिल करें जी। राकेश कालिया जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश कालिया जी, कोच साहब आए, 2 मिनट बच्चों के लिए 2 शब्द बोले। सॉरी, प्रदीप कालिया जी। ते नाल ही मैं धन्नवाद करता डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिल जी, जिन्होंने वालों 11,000 रुपए की सहयोग राशि अज के प्रोग्राम में दी है। एक बार ताड़ियां ला दियो डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिल जी।
समारोह में उपस्थित सभी मेरे गणमान्य व्यक्ति, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूं और इस समारोह के जो आकर्षण हैं, मेरी ये बच्चियां निधि शर्मा और साक्षी शर्मा, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए ये रियली ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और एक बात मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, एक समय था कि मैं और संजीव घोष साहब एक ही छात्रावास में हम कार्यरत थे, बिलासपुर हॉस्टल में। उस दौरान ये बच्चियां वहाँ के प्रांगण में खेलती थी और उसी दौरान एक दौर ऐसा आया कि संजीव सर की ट्रांसफ़र नालागढ़ में हो गई और कबड्डी का एक उतार चढ़ाव जो एसोसिएशन के चलते रहते हैं, उस माध्यम में ये 5 लड़कियां थी जो संजीव घोष साहब के माध्यम से कबड्डी के इस खेल को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया, उसमें ये बच्चियां भी उस समय में यह टीम के सदस्य थी। लेकिन वो समय ऐसे था कि ये बच्चियां असमंजस में थी कि क्या करें। तो वो दौर मुझे आज भी याद है। तो मैंने इन बच्चियों को कहा, बेटा कि आप अपना निर्णय लें कि आपने क्या करना है। आपने जाना है, किस पलड़े में पैर रखना है, क्या करना है, ये आपका अपना निर्णय है। तो इन बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमने जाना है और आज इनका डिसीजन और संजीव सर का डिसीजन और मैंने जो सहयोग किया वो डिसीजन, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये बच्चियाँ आज इस मुकाम पे पहुँची हैं और जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं ऐसे ही संजीव सर को एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन इन बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखें और कहीं भी मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं कभी अपने पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अगर खेल की भावना से और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है तो मैं तत्पर रहूंगा। एक बार पुनः मैं संजीव सर को और इन बच्चियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये भारत के नक्शे पे भारत का नाम ऐसे ही रोशन करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। अब मैं कौन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मान सम्मान हासिल करें जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील शर्मा जी, डायरेक्टर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो स्टेज पे आ जाएं क्योंकि आज हम जिस काम के लिए, सम्मान के लिए बेटियों को सम्मानित करना है, कौंडल जी और प्रधान जी नसीर जी कृपया यहाँ स्टेज पे आ जाएं। सबसे पहले निधि शर्मा, जोरदार तालियां बेटी के लिए। मैं आपको इसकी जो उपलब्धियां हैं
निधि शर्मा जो कि राजस्थान स्टेट में एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस में ये अपनी सेवाएं दे रही है। इसकी जो उपलब्धियां रही है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। 19वीं एशियन गेम्स चाइना में इन्होंने खेला और गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी हाल ही में 6th एशियन चैंपियनशिप जो तेहरान में हुई उसमें गोल्ड मेडल है। जूनियर एशियन चैंपियनशिप 2016 ईरान में ये सिल्वर मेडल है। 36वां, 37वां, 38वां, 63वां, 65, 66, 67, 68, 71 तक कम से कम 10 नेशनल में ये मेडलिस्ट है बेटी। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। बहुत उपलब्धियां हैं और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में 5 बार की मेडलिस्ट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट है। 10वीं बीच नेशनल 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट है। 43वीं जूनियर नेशनल 2016 में सिल्वर मेडलिस्ट है। इतनी सारी उपलब्धियां इस बेटी को है, लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बेटी, ऐसी प्रतिभा हिमाचल में अपनी सेवाएं देती, हिमाचल के लिए यहाँ से खेलती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये अब राजनीतिक तौर पे फेलियर कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारी प्रतिभाएं जो है दूसरी स्टेट तो उनकी कदर करती है, लेकिन हिमाचल में प्रतिभाओं को रोका नहीं जाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जितने भी मेरे यहाँ राजनीति से जुड़े हुए भाई हैं या राजनीति में वो सहयोग कर सकते हैं, जो हमारी प्रतिभाएं बाहर जाती है वो हिमाचल में ही अपनी सेवाएं दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा निधि शर्मा को सम्मानित करें। 6th एशियन साक्षी, इसके बाद साक्षी शर्मा डॉटर ऑफ श्री राजेश कुमार, इसकी उपलब्धियां भी कम नहीं है। अभी हाल ही में तेहरान में हुई एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है बेटी का। 36वीं, 37वां, 38वां नेशनल गेम में गोल्ड मेडलिस्ट है। 68 से लेकर के 71 तक जितने भी नेशनल हुए हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। बीच कबड्डी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 टाइम की मेडलिस्ट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 3 टाइम की मेडलिस्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 टाइम में इन्होंने मेडल हासिल किया है। 63, 64 स्कूल नेशनल गेम में मेडलिस्ट है और नेशनल मेडलिस्ट जो है ये रही है बेटी। इसके लिए जोरदार तालियां। दोनों बेटियां बहुत उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, इन अवार्डों से सम्मानित करते हैं कि मैं तो नोट करूंगा जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं या जो सहयोग कर सकते हैं, इनका नाम जो है अर्जुन अवार्ड और दूसरे जो अवार्ड मिलते हैं खेलों में, खेल रत्न अवार्ड, ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं, इनको मिलने चाहिए। आगे भी अभी अपनी खेल को जारी रखे हुए हैं। बहुत उपलब्धियां हैं, ना कहीं पीछे किन्हीं कारणों से रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बेटियों के लिए जोरदार तालियां। आज इन्हीं के लिए ये सम्मान समारोह है। मेरा अनुरोध रहेगा कि बेटियों को सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। ये कहना आसान है कि नेशनल में मेडल आएगा, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत होती है। मैं जितने भी पेरेंट्स जो है इनके वो सम्मानित करना चाहते हैं वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। जो भी बेटियों को सम्मानित करने के इच्छुक हैं, जो भी पेरेंट्स, महिलाएं अभी यहाँ मंच पे आ जाएं और बेटियों को सम्मानित करें।
जो भी निधि और साक्षी को सम्मानित करना चाहता है वो यहाँ मंच पे आ जाएं। तालियों के साथ बेटियों का हौसला अफजाई करते रहें। इनकी उपलब्धियां अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। विश्वास को ऊंचा कर हर कदम बढ़ाऊंगा, कैसा भी रास्ता हो मंजिल में पाऊंगा। लाख मुश्किलें आएंगी मैं फिर भी ना घबराऊंगा। हिम्मत बांधे अपनी मैं बस आगे बढ़ता जाऊंगा। नहीं रुकूंगा नहीं थकूंगा, ऐसा मैं बन जाऊंगा। अपने साथ अपने बड़ों का मान भी मैं बढ़ाऊंगा। ये धरती क्या एक दिन आसमान पैरों में झुकाऊंगा। सारी कायनात पर मैं इस कदर छा जाऊंगा। विश्वास को ऊंचा कर हर कदम बढ़ाऊंगा, कैसा भी रास्ता हो मंजिल में पाऊंगा। तो इन बेटियों के लिए इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई सभी जितने भी खेल प्रेमी हैं जिन्होंने भी सहयोग किया है बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने में। इनके पेरेंट्स को, इनके कोचेज श्री संजीव ठाकुर जी और हमारे डीपी श्री रिंका भाई जो यहाँ स्कूल में डीपी के रूप में कार्यरत है और ये भी अपनी सेवाएं यहाँ खेलो इंडिया सेंटर में देते हैं। ये दोनों बेटियों के लिए डाइट का 2-2 केजी बादाम जो है इनको ये देना चाह रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन। संजीव ठाकुर के माताजी, इनके धर्मपत्नी, इनका परिवार, बहुत इनका सहयोग, क्योंकि बिना सहयोग के मैं तो जब भी आता हूँ ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। मैं तो कई बार हंसता हूँ मैं यार घर भी चला जाया कर, पर ये इनका ज़्यादातर समय जो है सुबह 4 बजे से मैक्सिमम समय इन बच्चों के साथ ही बीतता है। और मैं आपको इस खेलो इंडिया सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इंचार्ज है, ओवरऑल इंचार्ज जितनी भी खेलो इंडिया सेंटर की फॉर्मेलिटीज है, चाहे पत्र व्यवहार है, यहाँ कोई ऑफिस तो है नहीं, ना कोई ऑफिस में काम करने के लिए सहयोगी है। ये खुद ही सारा पत्राचार और जितना भी डाटा और ट्रेनिंग प्लान जो है उसको बनाना पड़ता है सुबह शाम के लिए। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत का काम है। और एक एक बच्चे का पूरा डाटा जो है खेलो इंडिया सेंटर और उनकी उपलब्धियां, क्योंकि ऑफिस वर्क बहुत होता है उसमें ये हमेशा लगे रहते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कहना आसान है कि बच्चों के लिए इतना समय देना और इतना डेडिकेशन से काम करना, क्योंकि बच्चों की उपलब्धियां तभी आती है जब हम उस दिशा में अपने आप को झोंक देते हैं। रिंका भाई यहाँ डीपी के रूप में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। बेटियों को 2-2 किलो बादाम इन्होंने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। PSR भांगला दर्शन जी, ये भी इनका जो बच्चियों को सम्मानित करने का, ये भी बेटियों को सम्मानित कर ले। दर्शन जी ये भी बच्चों को किट और ट्रैक सूट और जितने भी बैट शूज वगैरह जितने भी बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है वो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। दर्शन जी जोरदार तालियां। आजा
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ PSR ਭਾਂਗਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਔਰ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ PSR ਭਾਂਗਲਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਗਾਤਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ DP ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਚ सोनू ते सुखा आ जाओ भी। आंकू भी आ जाए स्टेज से। आंकू, सुखा, सोनू ते दीपी। ते साडा छोटा भरा सोनू नालागढ़ तो, वो भी मेरी आवाज सुनता ते स्टेज से आ जाए।